एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर एक हमारा रह गया था 7, है ना। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इस वीडियो में उस क्वेश्चन 7 को डिस्कशन करेंगे 7 का, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। शुरू करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में तो मुझे लगता नहीं अब आपको ज्यादा डाउट आएंगे इतने, क्योंकि काफी अच्छे से आपने टॉपिक ये कर लिया है, ठीक है। तो बेटा इसको अच्छे से तैयार करें और इसके जो क्वेश्चन है ना बोर्ड में आए हुए उनको भी करना स्टार्ट कर दें आप, क्योंकि लगभग 80% तो टॉपिक हमने खत्म कर ही दिया है। तो आप बोर्ड क्वेश्चंस को भी करना स्टार्ट कर दें, अच्छा रहेगा प्रैक्टिस के लिए। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6। एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, वाई इक्वल टू में गिवन है कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट में कॉस 2t, कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस 2t, ये गिवन, ठीक है। तो डिफरेंशियल कर लेते हैं, dx अपॉन dt, है ना, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं। क्वोशिएंट रूल लगेगा, t के दो फंक्शन डिवाइड में आ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड। तो क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग अंडर रूट cos 2t एज इट इज, डिफरेंशियल किसका होगा? साइन क्यूब t का होगा, d अपॉन dt ऑफ साइन क्यूब t, d अपॉन dt ऑफ साइन क्यूब t, ठीक है। इसके बाद फिर माइनस का साइन लगेगा, साइन क्यूब टी एज इट इज रहेगा, डिफरेंशियल होगा अंडर रूट ऑफ कॉस 2t का अपॉन में कितना? अंडर रूट कॉस 2t होल स्क्वायर, ठीक है भाई। क्वेश्चन रूल तो आपको अच्छे से आता है। क्वेश्चन रूल हम इस तरह से अप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है, डिनोमिनेटर हमारा सेकंड फंक्शन होता है। अब क्वेश्चन रूल के हिसाब से चलेंगे तो अंडर रूट कॉस 2t तो एज इट इज, साइन क्यूब टी का डिफरेंशियल बोलो क्या होगा? साइन क्यूब टी पहले पावर का डिफरेंशियल होगा ना, पावर का डिफरेंशियल क्या आएगा? 3 साइन स्क्वायर टी, है ना। साइन क्यूब टी का डिफरेंशियल आएगा 3 साइन स्क्वायर टी एन एक्स की पावर n माइनस 1 वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, एक्स टू दी पावर n मान लिया नाम इसको, तो n एक्स की पावर n माइनस 1 से ये डिफरेंशियल आएगा। फिर करेंगे हम किसका डिफरेंशियल? साइन टी का, क्योंकि पावर का हो गया। साइन टी का डिफरेंशियल कितना होगा? cos t होगा। फिर करेंगे टी का डिफरेंशियल, टी का डिफरेंशियल y थी 1 हो जाएगा माइनस साइन क्यूब टी। अब इसमें पहले रूट आ गया बेटा, रूट का डिफरेंशियल क्या होता है? रूट का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स, इसका डिफरेंशियल आ जाएगा 1/2 रूट cos 2t, है ना। रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स। फिर किसका डिफरेंशियल होगा? cos 2t का डिफरेंशियल होगा, तो d अपॉन dt ऑफ cos 2t, cos 2t का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा? माइनस साइन 2t, ठीक है। और फिर 2t का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2t का डिफरेंशियल कितना आएगा? 2 अपॉन में कितना आ गया? अपॉन में स्क्वायर से रूट गया, कितना बच गया? cos 2t बच गया, cos 2t स्क्वायर से रूट गया ना, स्क्वायर रूट से रूट एलिमिनेट करेंगे तो क्या बचेगा? cos 2t बचेगा। अब क्या करते हैं? चलो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, है ना। हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास बचा बेटा यहाँ से 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी अंडर रूट कॉस 2t, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब टी अपॉन साइन 2t, और अपॉन में कितना आ गया? cos 2t, स्क्वायर से रूट तो जा ही चुका, cos 2t, ठीक है बेटा।
है, यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब हमने क्या करा बेटा, इसका एलसीएम ले लिया, रूट कॉस 2t को यहाँ इनटू में लिया है, तो रूट कॉस 2t को यहाँ इनटू में लाओगे तो क्या कंडीशन बनेगी देखो। तो रूट कॉस 2t से एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 sin स्क्वायर t cos t, रूट cos t को रूट cos t रूट cos 2t का होल स्क्वायर से रूट गया है ना, तो cos 2t बचेगा रूट cos 2t इंटू रूट cos 2t प्लस sin क्यूब t एंड sin 2t, sin 2t अपॉन में कितना आ गया, अंडर रूट cos 2t आ गया, एक तो अंडर रूट cos 2t आ गया और दूसरा क्या बचा, cos 2t बचा। ये आ गया हमारा dx अपॉन dt। तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, इसमें से कॉमन ले सकते हैं वैल्यू को, ठीक है। तो कॉमन क्या ले सकते हैं देखो, dx अपॉन dt के लिए इसमें से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, इसमें से देखो फिलहाल जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है साइन स्क्वायर टी, है ना। एट फर्स्ट अगर हम साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, कितना 3 cos t, 3 cos t sin t, sin t को कॉमन लेना cos 2t प्लस sin t, और sin 2t को ओपन कर दो आप, 2 sin t cos t, ठीक है। यहीं पर ही अगर ओपन कर देंगे तो कुछ और टर्म भी कॉमन मिल सकती है, तो ये अंडर रूट cos 2t एंड cos 2t। अब देखो फिर से कॉमन क्या आ रहा है, अब कॉमन आ रहा है हमारा cos t, ठीक है। cos t को हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई sin स्क्वायर t, cos t कॉमन आ गया 3 cos 2t प्लस अगर हम cos t कॉमन लेते हैं तो कितना बचा हमारे पास, 2 sin स्क्वायर t, cos 2t, है ना। हमने क्या किया, इसमें से कॉमन लिया cos t, क्या बचा 3 cos 2t और यहाँ कितना बचेगा 2 sin स्क्वायर t। अब आगे चलते हैं इसमें, अब इसमें तो बाकी फिलहाल तो भी और कुछ नहीं हो सकता। अब हम y को पकड़ते हैं, हमारा जो y है उसको डिफरेंशिएट करना ना मैं अभी, तो y को ले लेते हैं। y क्या था हमारा, ये तो हमारी वैल्यू आ गई इसकी फाइनल dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई, इसको मैं यहाँ बॉक्स में बंद कर देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी बाद में। अब हम बात करते हैं किसकी, y की। y हमारे पास क्या था, y हमारे पास था cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t बाय क्वेश्चन रूल, तो कितना हो जाएगा dy अपॉन dt, डिनोमिनेटर एज इट इज, है ना। डिफरेंशियल किसका होगा, न्यूमरेटर का, d अपॉन dt किसका होगा, cos क्यूब t का, फिर माइनस cos क्यूब t एज इट इज रहेगा। डिफरेंशियल किसका होगा, डिनोमिनेटर का होगा d अपॉन dt ऑफ अंडर रूट cos 2t। तो पता नहीं ये फर्स्ट होता है सेकंड होता है, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल अपॉन सेकंड वाले टर्म का होल स्क्वायर, इस वाले टर्म का होल स्क्वायर अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos क्यूब t का डिफरेंशियल बताओगे कितना होगा, cos क्यूब t का डिफरेंशियल बोलो, जैसे कि हमने पीछे किया था, x क्यूब का डिफरेंशियल क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है। इसी तरीके से cos क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा, 3 cos स्क्वायर, है ना। cos क्यूब का डिफरेंशियल 3 cos स्क्वायर कर देंगे। चलिए dy अपॉन dt, ठीक है भाई। तो dy अपॉन dt, dy अपॉन dt ये आ गया अंडर रूट cos 2t, इसका डिफरेंशियल कितना आएगा 3
कॉस स्क्वायर टी, कॉस टी का डिफरेंशियल आएगा माइनस साइन टी, है ना, 3 कॉस स्क्वायर टी और माइनस साइन टी, फिर माइनस कॉस क्यूब टी, अंडर रूट डिफरेंशियल क्या आएगा 1/2 रूट कॉस 2t, फिर कॉस 2t का डिफरेंशियल करेंगे क्या आएगा माइनस साइन 2t और 2t का डिफरेंशियल 2 आएगा, चेन रूल लगेगा, रूट का डिफरेंशियल आपको याद होना चाहिए 1/2 रूट x होता है, तो रूट के अंदर जो मैटर है उसका डिफरेंशियल होगा, cos 2t का डिफरेंशियल माइनस साइन 2t, फिर 2t का करेंगे तो 2 आ जाएगा, और अपॉन में स्क्वायर से रूट गया, अगर अपॉन में स्क्वायर से रूट हटा देते हैं तो यहाँ कितना बचेगा, ये हमारे पास बच जाएगा cos 2t, ठीक है। अब इस 2 से हमने इस 2 को फिनिश कर दिया यहाँ पर, तो हमारे पास जो वैल्यू बच के आई है अब यहाँ पर वो क्या बची, देखिए dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू, जैसे एलसीएम लोगे तो ये रूट cos 2t खत्म, क्या बचेगा यहाँ तो आ जाएगा cos 2t, ये कितना बचेगा माइनस 3 cos स्क्वायर t sin t, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, यहाँ कितना बच गया, यहाँ आ जाएगा हमारा cos क्यूब t sin 2t, cos क्यूब t sin 2t अपॉन, हम एक साथ मिल जाएंगे रूट cos 2t का एलसीएम आ गया वाला, और एक हमारा जो cos 2t चल रहा है इसे लिख लेंगे हम लोग साथ में, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है भाई, ये हमारा पहले dx अपॉन dt है, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या आ रहा है, देखो कॉमन आएगा सबसे पहले तो cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर t कॉमन लिया, क्या बचा cos स्क्वायर t कॉमन लेते हैं माइनस 3 cos 2t sin t, cos स्क्वायर t कॉमन लिया, क्या बचा cos t sin 2t अपॉन अंडर रूट cos 2t एंड cos 2t, ठीक है भाई। उम्मीद है बात सबको समझ में आ गई होगी, क्या करा मैंने cos स्क्वायर t कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा कितना cos 2t माइनस 3 के साथ, यहाँ बचेगा sin t, यहाँ बचेगा cos t और sin 2t, sin 2t को फिर से ओपन कर दिया, 2 sin t cos t लिख दिया, cos स्क्वायर t माइनस 3 cos 2t sin t, इसको मैं 2 sin t cos t लिखा, तो 2 sin t cos t लिख दिया, मिलेगा 2 sin t cos स्क्वायर t, cos t इंटू cos t cos स्क्वायर t बन जाएगा, अपॉन ये कितना हो गया cos 2t अंडर रूट इंटू cos 2t, ठीक है। अब देखो फिर से एक बार देखो कॉमन कितना बनता है इसमें से, हाँ बेटा कॉमन कितना आ रहा है चेक करो, अभी हमारा कॉमन आ रहा है इसमें sin t कॉमन आ रहा है, तो टेकिंग कॉमन sin t, तो dy बाय dt को देख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं इसमें से, sin 2t कॉमन ले लेते हैं, न्यूमरेटर में से कॉमन आ रहा है sin 2t, जब न्यूमरेटर में sin 2t कॉमन लेंगे तो हमारा dy अपॉन dt बन जाएगा sin t ऑल्सो कॉमन, cos स्क्वायर t ऑलरेडी कॉमन, हमारे पास बचेगा माइनस 3 cos 2t प्लस cos स्क्वायर t, है ना, कॉमन क्या लिया हमने sin t कॉमन लिया, तो 2 cos स्क्वायर t बचेगा, 2 cos स्क्वायर t बचेगा, अपॉन में कितना आ रहा है अंडर रूट cos 2t एंड cos 2t, ये वैल्यू आ गई हमारी फिलहाल dy अपॉन dt, है ना, dy अपॉन dt। अब हम क्या करते हैं dy अपॉन dx में सारा मैटर फिट करते हैं, ये वाला, चलिए इसको मैं डाल देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा ये काफी लेंथी है, इसलिए मैंने इसलिए अलग वीडियो बनाया, चलो शुरू करें, dy अपॉन dx में वैल्यू पुट करो, तो dy अपॉन dx क्या होता है, dy अपॉन dt, dy अपॉन dt इज sin t cos स्क्वायर t ब्रैकेट माइनस 3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t अपॉन अंडर रूट cos 2t cos 2t, ठीक है, dy बाय dt इंटू dt बाय dx, dt बाय dx इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया अंडर रूट cos 2t अपॉन में ये आ जाएगा पूरा sin स्क्वायर t cos t ब्रैकेट 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर t,
ठीक है बेटा। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ का भी चीज कैंसिल हो रही है, cos t से एक cos t की पावर गई और sin t से इसका भी एक sin t की पावर गई। तो कुल मिलाकर dy अपॉन dx की थोड़ी सी सिंप्लीफाइड हल्की सी वैल्यू आ गई हमारे पास, cos t ब्रैकेट माइनस 3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t अपॉन sin t ब्रैकेट 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर t। ठीक है, अब आपको क्या करना है, cos 2t के फॉर्मूले यूज करने हैं। यहाँ पर तो cos 2t का फॉर्मूला वो वाला यूज करना है जिसमें cos स्क्वायर आता हो, यहाँ पर हम cos 2t का वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें sin स्क्वायर आता हो, ताकि हमारी आइडेंटिटी जैसी भी बन जाएगी। तो cos 2t का फॉर्मूला होता है sin के टर्म में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, और एक cos 2t का फॉर्मूला होता है cos के टर्म में 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। ये दोनों फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर cos वाला फॉर्मूला लगाएंगे cos 2t का, और यहाँ पर cos 2t का sin वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं अप्लाई। आपको लग गया होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने जो है अलग वीडियो में क्यों कराया, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पूरी एक्सरसाइज के बराबर ही क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू cos t माइनस 3 cos 2t का फॉर्मूला cos स्क्वायर वाला अप्लाई करेंगे तो आएगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर t। ठीक है, अपॉन sin t, यहाँ पर cos 2t का sin वाला फॉर्मूला लगा दिए, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t प्लस ऑलरेडी 2 sin स्क्वायर t हमारे पास है। ठीक है, तो कुछ कितना बना, ये बना cos t माइनस 6 cos स्क्वायर t प्लस 3 प्लस 2 cos स्क्वायर t। ठीक है, अपॉन ये कितना sin t 3 है ना, 3 1 3 माइनस 6 sin स्क्वायर t और प्लस 2 sin स्क्वायर t। अब देखो क्या क्या आ सकता है हमारे पास बेटा। इसको हटा देता हूं। तो बेटा ये बच गया आपके पास cos t माइनस 6 cos स्क्वायर t प्लस 2 cos स्क्वायर t कितना हो गया, माइनस 4 cos स्क्वायर t प्लस 3 अपॉन ये sin t है, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 4 sin स्क्वायर t माइनस 4 sin स्क्वायर, cos t प्रोडक्ट अंदर कर दी बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4 cos क्यूब t प्लस 3 cos t अपॉन 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। तो ये ना कुछ आइडेंटिटी बन रही होगी, देखो है ना, ये कुछ आइडेंटिटी बनेगी। आइडेंटिटी चेक करो कौन सी बन रही है। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी, माइनस कॉमन लिया तो बच गया 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, ये cos 3t का फॉर्मूला बन गया, अपॉन 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, ये ऑलरेडी sin t का 3t का फॉर्मूला होता है ना, तो कितना होगा माइनस cos 3t अपॉन sin 3t है ना, इट इज cos 3 थीटा एंड दिस इज sin 3 थीटा। 4 cos है ना, 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, cos 3t होता है, और 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t sin 3t होता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, cos अपॉन sin cot, तो आंसर आ गया माइनस cot 3t आंसर। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा जो है हार्ड वर्क ज्यादा है इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। करीब करीब हमें जो है इसमें 20 मिनट्स में ये क्वेश्चन हुआ है, देखिए है ना, तो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। ओके बेटा, थैंक यू।